एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लोकी वापस उसी टाइम पर आ चुका है जिस टाइम पर विक्टर टाइमली टेम्पोरल रूम के अंदर जाने वाला होता है। और लोकी देखता है कि इस बार भी विक्टर टाइमली टेम्पोरल रूम के अंदर जाते ही गायब हो जाता है और फिर से टेम्पोरल रूम ब्लास्ट होने लगता है। ये देखकर लोकी ओबी के पास आकर पूछता है कि आखिर उनसे क्या गलती हो रहा है जिससे कि टेम्पोरल रूम स्टेबल नहीं हो रहा है। इस पर ओबी लोकी को बताता है कि उन लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। ये सुनते ही लोकी ये समझ जाता है कि इस टाइम पर रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे टाइम स्लीपिंग करके टाइम में पीछे जाना चाहिए और अभी के टाइम के हिसाब से काफी पहले इस काम को पूरा करना चाहिए जब टेम्पोरल रूम का प्रेशर इस टाइम के मुकाबले बहुत कम था। इसलिए लोकी टाइम में पीछे जाके सब कुछ जल्दी करने की कोशिश करता है और इस बार लोकी जल्दी से विक्टर टाइमली को सब कुछ समझाकर टेम्पोरल रूम के अंदर जाने के लिए रेडी करता है। लेकिन इस बार भी विक्टर टाइमली गायब हो जाता है और टेम्पोरल रूम ब्लास्ट होने लगता है। ये देखने के बाद लोकी फिर से टाइम में पीछे जाकर सब कुछ जल्दी करने का ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी लोकी फेल हो जाता है और लोकी फिर से ये सब कुछ रिपीट करने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और फिर लोकी इसी तरह से कई बार ट्राई करता है। इसके बाद लोकी टाइम में कुछ ज्यादा पीछे आ जाता है जब विक्टर टाइमली को पहली बार टीवीए में लाया गया था और फिर लोकी ओबी के कहने से पहले ही सबको सारी प्लान बताने लगता है। इसके बाद लोकी ओबी को बताता है कि तुम लोग जो कुछ भी इंजीनियरिंग फिजिक्स के बारे में जानते हो वो सब मुझे सिखा दो। इस पर ओबी लोकी को बताता है कि सारी चीजों को सीखने के लिए तुम्हें पूरा सदिया लग जाएगा, लेकिन लोकी टीवीए को बचाने के खातिर ये भी करने के लिए तैयार होता है। इसके बाद कई सदिया बीत जाता है और फिर हम देखते हैं लोकी अब पूरा इंजीनियरिंग और फिजिक्स दोनों चीजों को सीख चुका होता है और लोकी इस बार ओबी की जॉब छीनते हुए इस काम को खुद लीड करता है और इस बार लोकी के पास सब टेक्निकल चीजों का नॉलेज होता है। इसलिए लोकी जल्दी से विक्टर टाइमली को रेडी करने लगता है और उसे बाहर भेजने के लिए तैयार होता है ताकि विक्टर टाइमली उस थ्रूपुट मल्टीप्लायर को उस मशीन में फिट करके ग्रीन बटन को दबा सके। इसके बाद विक्टर टाइमली टेम्पोरल रूम के पास जाने लगता है, लेकिन इस बार विक्टर टाइमली पर प्रेशर थोड़ा कम था, इसलिए विक्टर किसी तरह उस डिवाइस को मशीन में फिट करके उस ग्रीन बटन को दबा देता है और जिससे कि टेम्पोरल रूम का कैपेसिटी बढ़ जाता है और वो ज्यादा टाइमलाइन को हैंडल कर पाता है और आखिरकार लोकी इस बार अपने प्लान को कामयाब करने में सफल होता है और वो सब ये देखने के बाद बहुत खुश होने लगता है। लेकिन तभी ओबी लोकी को बताने लगता है कि टेम्पोरल रूम का प्रेशर एक बार फिर से बढ़ रहा है। ये सुनने के बाद लोकी हैरान होकर उन लोगों से कहता है कि हमने तो टेम्पोरल रूम का साइज बढ़ा दिया था, तो फिर से ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर विक्टर टाइमली उनको बताता है कि यहाँ पर टेम्पोरल रूम के चारों ओर इन्फिनिट टाइमलाइन क्रिएट हो रहा है और इसी के लिए हम कुछ भी करें इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जितनी बार भी उस चीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे उतनी बार ये टाइमलाइन और ज्यादा क्रिएट होने लगेगी और टेम्पोरल रूम के प्रेशर को बढ़ाता जाएगा। मतलब ना तो हम टाइमलाइन को क्रिएट होने से रोक सकते हैं और ना ही हम टेम्पोरल रूम को ब्लास्ट होने से रोक सकते हैं। इसके बाद लोकी सोचने लगता है अगर मैं सिल्वी को ह्यूरिमेंस को मारने से ही रोक दूं तो। इसलिए लोकी ठीक उसी टाइम पर जाता है जब सिल्वी ह्यूरिमेंस को जान से मारने वाली होती है और लोकी वहाँ पर आकर सिल्वी को समझाने लगता है कि ह्यूरिमेंस को मारने से सब कुछ खतरे में आ जाएगा और पूरा टाइमलाइन बिखर जाएगा। लेकिन इस पर सिल्वी लोकी की कोई बात नहीं मानती। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा, लेकिन लोकी ऐसा नहीं कर पाता और लोकी लगातार टाइम स्लीपिंग करके सिल्वी को अपनी बातों से रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद लोकी ह्यूरिमेंस से बात करता है और उसे बताता है कि तुम ये सब क्यों नहीं रोक रहे हो। इसके बाद ह्यूरिमेंस टाइम डिवाइस को उठाकर सिल्वी को स्टॉप कर देता है। ये देखने के बाद लोकी थोड़ा शॉक में आ जाता है और ह्यूरिमेंस उससे कहता है कि क्या तुमने अभी तक टाइम को स्टॉप करना नहीं सीखा? मुझे लगा टाइम स्लीपिंग के साथ साथ तुम वो भी सीख जाओगे। ये सुनने के बाद लोकी थोड़ा शॉक में आ जाता है और आगे कैंग लोकी को ये भी बताता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ पर पहली बार मुझे बचाने नहीं आए हो, बल्कि तुम यहाँ पर बहुत बार आए हो। ये सुनने के बाद लोकी कैंग से पूछता है कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता। इस पर कैंग बताता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से मार कर सब कुछ बचा लोगे? असल में मैंने ही इस सब की शुरुआत की है, मैंने ही ये सब प्लान बनाया ताकि मेरा पुनर्जन्म हो सके। इसके बाद ह्यूरिमेंस लोकी से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो जो तुम कर रहे हो 1-2 हजार बार और कर लो अपनी तसल्ली के लिए और फिर मुझे बता देना। ये सुनने के बाद लोकी ह्यूरिमेंस से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कैंग सिल्वी को वहाँ से गायब कर देता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं और कैंग लोकी को बताता है कि तुम्हें जरूर विक्टर टाइमली ने कहा होगा कि टेम्पोरल रूम की क्षमता इंक्रीज नहीं हो सकती और टेम्पोरल रूम ब्लास्ट होकर ही रहेगा। आगे ह्यूरिमेंस बहुत बड़े राज का खुलासा करता है कि असल में ये टेम्पोरल रूम सेक्रेट टाइमलाइन को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, ना कि एक्स्ट्रा बने हुए टाइमलाइन को हैंडल करने के लिए। मतलब ये टेम्पोरल रूम एक्स्ट्रा बने हुए टाइमलाइन को हैंडल करने के लिए बना ही नहीं है। इसलिए अगर टीवी भी अपना काम करना छोड़ दे और अगर कई सारे टाइमलाइन का प्रेशर टेम्पोरल रूम पर बना तो टेम्पोरल रूम सारे टाइमलाइन के साथ साथ टीवी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि सेक्रेट टाइमलाइन अपनी जगह पर बना रहे। और यही बात टीवी की वो सिर्फ मामूली बलिदान है, वो फिर से बन जाएगा। इसके बाद लोकी थोड़ी देर सोचने के बाद वो कैंग को बताता है कि मैं पूरा सेक्रेट टाइमलाइन ही तबाह कर दूंगा। इस पर कैंग लोकी से कहता है कि इस सेक्रेट टाइमलाइन ने ही महायुद्ध को रोक रखा है, तो अब तक जो तुम लोग इतने सुकून से रहते आ रहे हो वो सब मेरी बदौलत हुआ है, क्योंकि अगर सेक्रेट टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हुआ तो मेरे बहुत सारे वेरिएंट आ जाएंगे जिससे कि महायुद्ध शुरू हो जाएगा जो कि इन्फिनाइट तक चलेगा। इसके बाद कैंग लोकी को एक और ऑप्शन देता है कि तुम सिल्वी को खत्म कर दो जिससे कि तुम और मैं टेम्पोरल रूम को संभाल लेंगे और सेक्रेट टाइमलाइन जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। अब लोकी थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है कि लोकी क्या डिसीजन ले, इसलिए लोकी टाइम में पीछे जाकर उसी टाइम पर आ जाता है जिस टाइम पर लोकी का इंटरोगेशन चल रहा था मोबियस के साथ। जब लोकी पहली बार टीवीए में आया था और लोकी मोबियस से पूछता है कि तुम टीवीए वाले वेरिएंट को मारते हो, लेकिन तुम लोग ये डिसाइड कैसे करते हो कि किसको मारना है और किसको नहीं। इस पर मोबियस समझाते हुए उसे बताता है कि अगर किसी एक वजह से एक भारी तबाही आ रही है तो उस टाइम पर हमें उस एक को खत्म करके उस भारी तबाही को रोकना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा खुशी नहीं बोझ सुनना है। इसके बाद लोकी मोबियस
चेस्ट से हाथ मिलाकर वहाँ से टाइम स्लिपिंग करके सिल्वी के पास जाता है और वो सिल्वी के पास आकर वो उसे सब कुछ बता देता है। और लोकी सिल्वी को पूछता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि लोकी सिर्फ या तो सेक्रेट टाइमलाइन को बचा सकता है या तो कुछ भी नहीं। लेकिन सिल्वी ये समझाती है कि जो हो रहा है वो होने दो, क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन को बचाए रखने पर भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह होती है। और आगे सिल्वी लोकी से कहता है कि क्या तुम वो देवता बनना चाहते हो जो सबकी आजादी छीन कर उनकी रक्षा करे। इस पर लोकी बताता है कि और उस आजादी का क्या जिसमें टेम्पोरल लूम के ब्लास्ट होने से सब मर जाए। ये सुनने के बाद सिल्वी बताती है कि तुम कौन होते हो उनकी जिंदगी तय करने वाले। और सिल्वी भी तबाही के बीच में पली बड़ी हुई है और इसलिए कई बार कुछ चीजों को तबाह कर देना अच्छा भी होता है। इसके बाद लोकी ये समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है, इसलिए लोकी टाइम में पीछे जाकर वापस उसी टाइम पर आ जाता है जिस टाइम पर विक्टर टाइमली टेम्पोरल लूम के अंदर जाने वाला होता है। लेकिन इस बार लोकी अंदर जाता है, वो भी बिना सेफ्टी प्रिकॉशन के। लोकी अंदर जाते ही उसका कॉस्ट्यूम भी चेंज होने लगता है और लोकी अपने पावर की मदद से टेम्पोरल लूम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि सारे टाइमलाइन बिखर जाता है और मरने लगता है। इसलिए लोकी उन सारे टाइमलाइन को पावर देने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी अपने हाथ से छोड़ते ही वापस मरने लगता है। इसलिए लोकी उस सारे टाइमलाइन को जिंदा रखने के लिए उसको पकड़कर ऊपर की तरफ जाने लगता है और वो एक जगह बैठकर उस सारे टाइमलाइन को पावर देने लगता है, जिससे कि वो सारे टाइमलाइन एक ट्री के आकार में बदल जाता है, क्योंकि अब टाइमलाइन में सब लोग अपनी मर्जी से डिसीजन ले पाएंगे। इसके बाद हम टीवी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ इस बार इनका ये नहीं है कि सेक्रेट टाइमलाइन की फ्लो को बनाए रखे, बल्कि ये है कि इस बार वो सब कैंग के दूसरे वेरिएंट को तबाही मचाने से रोके। इसके बाद हम रेंसलर को देखते हैं, जो कि अंदर X5 यानी कि ब्रेड के कारण वॉइड में फंसी हुई है, जो कि हमने एपिसोड 4 में देखा था। इसके बाद हम मोबियस को देखते हैं, जो कि अपने बच्चों को देखने के लिए आए होते हैं। अगर कैंग जिंदा होता वो इस टाइमलाइन को भी मिटा देता, लेकिन लोकी के कारण अब सब कुछ ठीक है। इसके बाद हम लोकी को देखते हैं, जो कि एकदम सेंटर में बैठकर सभी टाइमलाइन को पावर दे रहा होता है। और इसके बाद ये लोकी फाइनल एपिसोड का कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है।